ओके ईमान, ये बताइएगा, अब हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से भी आपकी वालदा की गिरफ्तारी पर मजम्मत भी सामने आई है और ये भी कहा गया कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है और ये भी कहा गया कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तहकीकात करके जो है क्लियर किया जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले कि मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें उठा के लेकर गया है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न हम देखते आ रहे हैं, ये काम यूजुअली जनरल अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है तो फिर जनरल बाजवा को सामने आकर बताना चाहिए कि क्यों मेरी माँ को लेकर गए। क्या इंसिडेंट हुआ आपकी वालदा के साथ और क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है, ना उसके खानदान को कुछ बताया गया है ना कुछ और। तो ये अगर इस तरह की बगैरती करनी है तो मैं इस हुकूमत के पीछे आऊंगी, मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ। No, you're not going to take my phone. No, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को फोन करो। Do not touch me. No, don't touch me. No. No. No, I will not. No. No, who are you to arrest me? No. Ma'am, there is no issue. Please come out. Come out. We can talk about. Ma'am, please talk about. Be peaceful. Be peaceful. No, We then can- leave me. You're using violence. No, you. Don't you take my phone, you bastard. मेरा नाम परवीन अख्तर, मेरे शोहर का नाम मलिक खालिद महमूद। सफदर नाम का बंदा ना कि प्राप्त डीलर, मेरे शोहर के नाल ना कि कोई तल्लुकात सी थोड़े बहुते। उन्होंने मेरे शोहर को दसला ना कि अपने गल्लां दे विच लिआंदा था साढ़ा 19.5 लाख का मकान मीन दे बस्सी वाला लै लिया। दोबारा ना कि सानू जमैरा सिटी दे विच ना कि मकान लैके दिता, 25 लाख रुपया एक लै लिया, 25 लाख रुपया उन्होंने मेरे को पंजाब बैंक दे विच लिया, 10 लाख रुपया उन्होंने मैनू क्या मेरे कारोबार दे विच पा दे, तेन मैं 35,000 रुपया महीना दे जावांगा। बाद दे विच कहता जी मैनू तो ना कि कारोबार दे विच घाटा पै गया, तो ना कि कुछ मां चुप कर गया, ना उन्हें मैनू 35,000 रुपया दिता, ना उन्हें मेरे प्रॉफिट जो मेरे नकदी पैसे ना उन्हें मेरे वो वापस किए। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। हाफिजाबाद में स्पेशल एजुकेशन में करोड़ों रुपए की लूटमार सामने आ गई। प्रिंसिपल और अफसरान की मिलीभगत से ट्रांसपोर्ट की मद में लाखों रुपए के जाली बिल निकलवा लिए। 15 मई के बाद स्कूल में तालीम बंद, लेकिन पेट्रोल पंप से 25 तारीख तक के बिल बनवा लिए। गाड़ियों की मुरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के जाली बिल निकलवा लिए गए। प्रिंसिपल ने लाखों रुपए के दरख्त भी बेच डाले। हुकूमती खजाने में 1 रुपया जमा ना करवाया। SOPs के मुताबिक टीचर गाड़ियों की देखभाल नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ने अपने मंजूर नज़र टीचर्स को गाड़ियों की देखभाल पर लगा दिया। गाड़ियों के एडवांस बिल निकलवाने का रिकॉर्ड A1 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। प्रिंसिपल ने घर बैठे करोड़ों का चूना लगा दिया। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। नेशनल कल्चर डेवलपमेंट फॉर्म पाकिस्तान के मर्कजी सेक्रेटरी जनरल रफत अली कैसर फ़ख्र पाकिस्तान अवार्ड SHO थाना तरनौल इकबाल गुजर को इनकी खिदमत के एतराफ़ में पेश कर रहे हैं।
सैनिटरी और टाइल्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम मिर्जा सैनिटरी स्टोर, जहां मिले सैनिटरी की वसी और दीदा से वैरायटी जो चले साल हर साल। टाइल्स के खूबसूरत रंग जो बनाए आपके घर को और भी खूबसूरत, जिस पर है सबका एतमाद। गुजरात का सबसे बड़ा सैनिटरी एंड टाइल स्टोर मिर्जा सैनिटरी स्टोर। एक बार टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग्स लगवाएं, फिर उम्र भर के लिए भूल जाएं। बरसों से आपके भरोसे और एतमाद का नाम मिर्जा सैनिटरी स्टोर, रेलवे रोड, गुजरात। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। रावलपिंडी से फैसल इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के मरूफ राइटर, ड्रामा डायरेक्टर, सहाफ़ी और पीपल्स कल्चरिंग और रावलपिंडी डिवीज़न के सदर रफ़त अली कैसर के भांजे अवैस अली जमात साल साहबजादे मुजफ्फर अली को लाहौर में नामालूम कातलों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। थाना सांदा पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। खबर शामिल करते हैं नौशेरा वादी सोन से। ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के ताउन से वादी सोन के नवाही मौजा सदीकाबाद में मिनी डैम की तमीर का काम शुरू हो गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव मलक सुहेल अजीज अवान ने डोनर तंजीम और रिफाही कामों के बारे शुरा को आगाह किया कि वादी सोन में मिनी डैम के क्याम के बाद जैतून की बागबानी, कम्युनिटी सेंटर और ये काम 3 फेज में मुकम्मल होंगे। इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 14.5 मिलियन की लागत आएगी। अफाफ डैम के क्याम से वाटर लेवल बेहतर होने के साथ शहर की वाटर सप्लाई से इलाका मकीन मुस्तफीद होंगे और बरसाती नाले के पानी का प्रेशर कम होने से नुकसानात कम होंगे। तकरीब से डॉक्टर मोहम्मद कयूम, डॉक्टर नहीद कयूम, हाजी मलक खैर मोहम्मद, मलक मोहम्मद आसफ ने मिनी डैम के 20 रुकनी कमेटी तश्कील के बारे मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। SDF एरिया मैनेजर मियां तनवीर अल हसन ने मेहमान का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल मेहमानों का इस्तकबाल इलाके की सकाफत रवायती पगड़ियां पहनाकर और खवातीन को चादरें ओढ़ी गई। मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। डीपीओ कसूर मोहम्मद सोहेब अशरफ की खसूसी हिदायत पर थाना सदर चुनिया पुलिस के SHO आबद महमूद सिंह की जेर निगरानी जबरदस्त कार्रवाई। राजधानी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस साजिद और साजी गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजमान से तकरीबन 1 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिलें और 3 पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गईं। मुलजमान के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज। थाना सदर चुनिया पुलिस ने अपनी पेशेवराना सलाहियतों को पुरवेकार लाते हुए गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश थाना सदर चुनिया के अलावा मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी किया। अभी तफ्तीश जारी है। मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। कसूर में अंजुमन काश्तकारान कसूर का इंडिया के साथ तजारत करने के खिलाफ अजलास मुनक्कद किया गया। अजलास में अंजुमन काश्तकारान के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। कसूर में अंजुमन काश्तकारान कसूर का इंडिया के साथ तजारत करने के खिलाफ अजलास मुनक्कद हुआ। अजलास में सदर अंजुमन काश्तकारान हाजी सनाउल्लाह, शहबाज खान एडवोकेट, चौधरी करामत अली के अलावा दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी शहबाज खान एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि इंडिया के साथ ज़राअत का कारोबार नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज़ इंडिया से इम्पोर्ट की गई तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे बल्कि एहतजाज करेंगे। हुकूमत की तरफ से इंडिया के साथ ज़राई तजारत की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसमें अल्लाह के फजल करम से हर ज़राई अजनास वाफर मिकदार में मौजूद हैं। चौधरी करामत अली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सदर हाजी सनाउल्लाह और नायब सदर शाहद नदीम एडवोकेट ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि हमारे किसानों को DAP और यूरिया खाद 2400 की मिल रही है, जबकि बिजली का फी यूनिट ट्यूबवेल 18 रुपये का है जो चार्ज किया जाता है। इंडिया में पाकिस्तान करेंसी रेट के हिसाब से DAP 4000 और यूरिया 9000 रुपये की। पाकिस्तान में खाद, बिजली, डीजल महंगे दामों मिलने की वजह से फसलों पर अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। काश्तकारों के साथ नाइंसाफ़ी और इनका माशी कत्ल है। तमाम काश्तकार इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती की सरबराह सदाकत मुगल कश्मीरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुमताज़ कश्मीरी हरियत रहनुमाओं यासीन मलिक और सैयद शब्बीर अहमद शाह समेत दीगर कश्मीरी असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इनके खिलाफ 32 साल पुराने बेबुनियाद मुकदमे खारिज किए जाएँ। आलमी बरादरी रियासत पर काबिज ममालिक पर दबाव डालें ताकि रियासत जम्मू और कश्मीर से गैर मुल्की अफवाज को फौरी तौर पर निकाला जा सके। 5 अगस्त 1919 के मोदी के इक़दाम भारतीय मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश है, जिस पर आलमी बरादरी की खामोशी और बेहिसी अफसोसनाक है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में दीगर तंजीमी रहनुमाओं के साथ एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के सरबराह सदाकत मुगल कश्मीरी ने मुमताज़ कश्मीरी हरियत रहनुमाओं यासीन मलिक और सैयद शब्बीर अहमद शाह समेत जम्मू कश्मीर के दीगर असीरान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि 32 साल पुराने बेजा मुकदमात को बेबुनियाद बनाकर इन्हें सजा दिलाने की कोशिश बदनीति सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर तन्नौल जोन में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल के मियार और मिकदार को चेक किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहरियों की जानब से मुतअद्दिद शिकायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर मोहम्मद जामी ने थाना तन्नौल के दूध में वाक़ पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन पर मियारी और मिकदार को चेक किया। दौरान चेक पड़ताल पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन पर स्टोरेज, सफाई सुथराई और वाशरूम्स, आग से बुझाने के लिए उठाए गए इकदाम और पेट्रोल पंप पर कायम टक शॉप पर कायम DC काउंटर का ब्रेक बीनी से जायजा लिया गया। मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर मोहम्मद यामीन की जानब से चंद पेट्रोल पंप्स को चेक किया गया। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। साबक उम्मीदवार असम्बली आज़ाद कश्मीर खलील मुगल ने बनी लंगड़ियाल, बनी होतड़ी, तानू कड़ंग की आवाम ने जिला इंतजामिया DC साहिब एक्शन काशिफ गर्देदी साहिब और SDO इकबाल आबादी साहिब का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद फायदाबाद से चेयरपर्सन पाक टाइम मीडिया सेल रिपोर्ट कर रही हैं। साबक उम्मीदवार असम्बली खलील मुगल ने कहा है कि जिला झेलम वैली की आवाम को एहतजाज रंग ले आया। मौत के गुमों के मनाजर पेश करने वाली सड़क से आवाम का जीना मुश्किल हो गया था, मगर इंतजामिया ने मेहरबानी करके उन्होंने मशीन भेजकर सड़क की अबतर हालत को बेहतर बनाया। मजीद साबक उम्मीदवार असम्बली ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नौजवान मशीन ऑपरेटर राजा रईस ने जिस तरह सड़क का काम किया है, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। खाला
अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, रायवंड जाती उमरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नैब सदर मरियम नवाज शरीफ के साथ पंजाब भर के सोशल मीडिया सदूर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पार्टी कायद नवाज शरीफ के बयानिए को हमेशा आम करने पर जोर दिया गया। बिहाड़ी के सदर यूसुफ जट के साथ मुलाकात में मरियम नवाज ने टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इसी तरह अनथक और मेहनत के साथ पार्टी के साथ चलते रहें और अपने कायद के बयानिए को हर शख्स तक पहुँचाएँ ताकि अवाम को पता चल सके कि इस मुल्क की तकदीर सिर्फ नून लीग ही बदल सकती है। वाज़ह है कि मीटिंग सिर्फ सोशल मीडिया के सदूर की मीटिंग थी, जिसमें मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जीशान मलक, हिना परवेज भट्ट MPA, आतफ रऊफ सोशल मीडिया हेड, काशफ साबर पंजाब सोशल मीडिया हेड और पंजाब भर के सदूर शामिल थे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, बिहाड़ी। ये भी मैं आप सबको बता दूं कि ये अभी भी लाडला है, ये अभी भी लाडला है, क्योंकि खुदा न खास्ता जो वैसे तो नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है, इस मिट्टी से उसने वफा की है, उसकी खातिर उसने इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेली, लेकिन वतन अजीज़ की सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। उन्होंने अगर इदारों पर कभी तनकीद की तो उन्होंने एक तामीरी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपने दायरा कार से बाहर ना निकलें, क्योंकि जब आप पर उंगलियां उठती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। ये होता है मुहिब्बे वतन लीडर। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का लाडला नहीं है, वो अवाम का लाडला जरूर है, जिसको अवाम बार बार जिसको अवाम बार बार ये उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है, उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है। लेकिन जो इमरान ने जिस ठिठाई से आइन को तोड़ा, बल्कि तोड़ना बड़ा सॉफ्ट लफ्ज है, जिस तरह आइन को रोंदा, आइन को कुचला इमरान के स्पीकर ने, इमरान के डेप्यूटी स्पीकर ने, और आज तक उसका सदर जिसका बेटा इदारों को खुलेआम गाली देता है, उसका सदर और उसका गवर्नर पंजाब आज तक जो है वो आइन का हुलिया बिगाड़ते आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं। यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूं कि हमारी जो लाशें हैं ना वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त। तो ये क्या बात हुई कि जो आपको बुली करे, जो आपको गाली दे, जो एक नापाक मुहिम चलाए इदारों के खिलाफ, उसको तो सहूलत मिल जाए। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, DPO विहाड़ी मोहम्मद तारक अजीज़ की सदारत में पुलिस लाइन विहाड़ी में तकरीब का इनकाद किया गया। बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मसरूर अनवर, पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान, रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने बरामद होने वाले माल मसरूका मुद्दईयान के हवाले किया। जी बिल्कुल, DPO विहाड़ी मोहम्मद तारक अजीज़ ने इस मौके पर कहा कि विहाड़ी पुलिस ने माह अप्रैल के दौरान 100 से ज़ायद मुकदमात प्रॉपर्टीज़ ट्रेस करके 10 गैंग्स के 27 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनसे 53,12,000 रुपये से ज़ायद मालियती माल मसरूका बरामद किया। पुलिस ने सरका बालचर, सरका व्हीकल, सरका मवेशी और सरका आम के भी 85 मुकदमा ट्रेस करके 1 करोड़
13 लाख रुपए से ज़ायद मालियात मसरूका बरामद कर लिया। विहाड़ी पुलिस ने माह अप्रैल के दौरान डकैती, राजनी और चोरी की वारदातों में मुलव्वस 130 खतरनाक इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें 15 एक कैटेगरी के शामिल हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी खसूसी मुहिम में भी विहाड़ी पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए माह अप्रैल में 137 मुकदमा दर्ज किए। विहाड़ी पुलिस ने मनशियात फरोशों से माह अप्रैल के दौरान करोड़ों रुपए मालियत के 88 किलो चरस, 6 किलो हेरोइन और 2652 लीटर शराब, 16 चालू भटियां शराब, 1112 लीटर लहन और 10.5 किलो से जायद अफ्यून की है। डीपीओ मोहम्मद तारक अजीज। इस मौके पर एमपीए विहाड़ी मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के विज़न भी पाकिस्तान और पंजाब को क्राइम फ्री बनाना है। बेहतरीन कारकर्दगी पर डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद तारक अजीज और उनकी टीम को खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। MNA बुरेवाला चौधरी फ़कीर अहमद अराई ने कहा कि इंतहाई खुशी हुई, पुलिस अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ला रही है और पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन, सज़ा और जज़ा का भी ख्याल रखना चाहिए। इस मौके पर मुद्दई मुकदमात का कहना था कि विहाड़ी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मेरी गाड़ी बरामद की। डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद तारिक अजीज़ और उनकी टीम का मशकूर हूँ। पुलिस ने गुज़श्ता 4 माह में रिकॉर्ड मुकदमा ट्रेस किए और रिकवरी की, जो काबिल सताइश है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया के दावे धरे के धरे रह गए। जी बिल्कुल, ज़िला विहाड़ी से हम आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया के पोलियो फ्री ज़िला के दावे धरे के धरे रह गए। ज़िले के विहाड़ी के नवाही गांव 101 WB के एक ही घर के 2 बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। मुतअद्दिद बार अतला के बावजूद महकमा सेहत के अफसरान और महकमा सेहत की टीमों के कानों तक जूं तक न रेंगी, बल्कि हमें किसी के सामने तज़किरा न करने पर यह कहकर मजबूर करते चले आ रहे हैं कि हम उनका इलाज कराएंगे, लेकिन किसी ने इलाज नहीं कराया। पोलियो के शिकार दोनों बच्चे खबीब और शाहजेब हकीकी भाई हैं। 6 साल खबीब पोलियो से मुतासरा हो चुका है और उसके एज़ा ने काम करना छोड़ दिया है, जबकि 4 साल शाहजेब भी पोलियो का शिकार हो रहा है। बच्चों की वालदा ने बताया कि दोनों बच्चों को बचपन से पोलियो के कतरे पिलाते आ रहे हैं। इसके बावजूद मेरा एक बेटा मुकम्मल मुतासर हो चुका है, दूसरा बेटा भी पोलियो का शिकार हो रहा है। बच्चों के वालिद मोहम्मद अकरम ने बताया कि महकमा सेहत को मुतअद्दिद बार इस बारे में आगाह किया, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। वालिदैन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से नोट्स लेने का मुतालबा करते हुए अपील की है कि हमारे बच्चों का इलाज कराने के अहकाम जारी किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मई से 27 मई 2022 तक ये हमारी कंपेन पोलियो के इंसदाद पोलियो के लिए ये कंपेन होने जा रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान में हो रही है। ये NID है। इसमें इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में 6,09,300 बच्चों को कतरे पोलियो के पिलाए जाएंगे और साथ हमारी 1718 टीमें, जिनमें मोबाइल भी हैं, स्टैटिक भी हैं, और साथ हमारी जो ट्रांजिट पॉइंट्स पे टीमें होती हैं, ये इंशाल्लाह पूरे ज़ोर शोर से अपनी जो है ये खिदमत सर अंजाम देंगी। और साथ ही विटामिन A के कतरे भी इस मुहिम के दौरान पिलाए जाएंगे। मेरी वालिदैन से गुजारिश यही है कि वो अपने 5 साल तक के बच्चों को ये 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं और हमारी आने वाली टीमों को हेल्प आउट करें, ताकि हमारा मुआशरा पोलियो फ्री हो, विहाड़ी भी पोलियो फ्री हो और पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो। वज़ीर आला मेरे बच्चे 2, एक बच्चा पहले इस तरह हो गया, और दूसरा बच्चा भी इस तरह होंदा जांदा है। इन्हां नूं कतरे भी पियाए ने, बस ठीक नहीं हो रहे। कोई करो इन्हां दा ये ठीक हो जान। मैं मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ एक्सेप चाक से। ये हमारा जो बच्चा है खुबैब, ये कई दफ़ा टीमें हमारे घर आई हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए।
हमने उनसे कई दफ़ा गुजारिश किया लेकिन हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। अभी दूसरा बच्चा जो छोटा है वो भी इसी मर्द में मुब्तला है, लेकिन कोई हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रही, कोई टीम, कोई अफसर, कोई किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन हमें बताते हैं अभी हम खुद इलाज करेंगे, आप जो है ना किसी से कोई बात नहीं करनी है। शीरी मजारी के वालिद सरदार आशिक महमूद खान मजारी पंजाब के आखिरी जिला राजनपुर की तहसील रुझान के बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे। ये हजारों एकड़ जमीन के मालिक थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब लैंड रिफॉर्म शुरू की और फ्यूडल लॉर्ड से जमीनें लेकर मजारों और हारियों में तकसीम कर दी तो सरदार आशिक मजारी की जमीन भी तकसीम हो गई। पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स को पता चला मोजा कच्चा मियाँ वाले की 40,000 कनाल जमीन की जमाबंदी और परत सरकार दोनों मिली भगत से गायब कर दी गई है। ये काम इस जमाने में बहुत आसान था। फ्यूडल्स अपने इलाके में पटवारी और तहसीलदार अपनी मर्जी का लगवा लेते थे और सरदार को जब भी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती थी तो अहलकार पूरा महकमा माल उठाकर साईं के घर ले आते थे। 1971 में भी यही हुआ। महकमा माल के अहलकार आशिक मजारी का रिकॉर्ड भी इनके डेरे पर ले आए और जाली रिकॉर्ड बना दिया गया। इस पर डिप्टी कमिश्नर की जाली मोहरें तक लगा दी। असल रिकॉर्ड का संदूक सरदार के वफादार पटवारी के घर रखवा दिया गया। इस बंदोबस्त का मकसद छापे से बचना था। भुट्टो साहब ने इस जमाने में हर फ्यूडल लॉर्ड के डेरे पर अपने जासूस छोड़ रखे थे। जासूस को जूं ही गड़बड़ की भनक पड़ती थी, पुलिस अगले दिन छापा मारकर असल रिकॉर्ड हासिल कर लेती थी। लिहाजा छापे के खौफ से ये रिकॉर्ड पटवारी के पास रखवा दिया गया था। पटवारी भी खौफजदा था। इसने अपने नायब कासिद को एतमाद में लिया और संदूक इसके घर में छुपा दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 40,000 कनाल जमीन का नया रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्तलिफ कंपनियां बनाई गई और वो जमीनें इन कंपनियों के नाम मुंतकिल हो गई। मजारी साहब के खिलाफ केस शुरू हुआ और फेडरल लैंड कमीशन ने 1975 में कंपनियों को जाली करार दे दिया। मजारी फैमिली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी हो गया और यह मुकदमा 50 साल चलता रहा। आशिक मजारी का दावा था जमीनें अगर महकमा माल की मलकियत हैं तो ये रिकॉर्ड लेकर आए। अदालत महकमा माल को रिकॉर्ड लाने का हुक्म देती थी और असल रिकॉर्ड गायब था। जमीनें इस दौरान अरबों रुपए की भी हो गई और तकसीम भी होती रहीं और फरोख्त भी। सरदार आशिक मजारी का इंतकाल हो गया और यूं शीरी मजारी, इनके भाई सरदार वली मोहम्मद मजारी और इनकी वालदा दुर्रे शहवार मजारी इस प्रॉपर्टी की बेनिफिशियरी हो गए। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि शीरी मजारी का पूरा नाम शीरी मेहरुन्निसा मजारी है। नादरा के रिकॉर्ड में इनकी तारीख पैदाइश 6 जुलाई 1951 है, जबकि गूगल में इनकी डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1966 आती है। ये 15 साल का फर्क क्यों है? तफ्तीशकारों का दावा है कि शीरी मजारी के वकील इस फर्क की बुनियाद पर यह दावा करते हैं कि यह मसला जब उठा था मेरी मवक्किला की उम्र उस वक्त सिर्फ 5 बरस थी, ये बच्ची थी, ये रिकॉर्ड में गड़बड़ कैसे कर सकती हैं। लेकिन यह दावा गलत है क्योंकि शीरी मजारी की उम्र उस वक्त 20 साल थी और ये आकिल और बालिग भी थी। लिहाजा कंपनियां बनाने और जमीनों की मुंतकिली में इनकी रजामंदी भी शामिल थी। किस्सा मजीद मुख्तसर ये कि इशू फेडरल लैंड कमीशन और अदालतों से होता हुआ एंटी करप्शन पंजाब पहुंच गया। हम कहानी को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मजारी फैमिली के खिलाफ तफ्तीश शुरू हुई और ये चलती रही। इस दौरान रिकॉर्ड गायब करने वाला पटवारी गर्दावर हुआ, रिटायर हुआ और फौत हो गया। वो नायब कासिद जिसके घर में असल रिकॉर्ड का संदूक था वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन केस अदालतों और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के दरमियान कभी इधर हो जाता था और कभी उधर। शीरी मजारी 2008 में सियासत में आ गई। 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई तो शहजाद अकबर केस में इनकी सपोर्ट करने लगे। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस शहजाद अकबर के दस्ते रास्त थे। लिहाजा रुझान की जमीनों की तफ्तीश अलमारियों में बंद कर दी गई। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए, शहजाद अकबर के बाद गौहर नफीस तब्दील हो गए और इनकी जगह राय मंजूर जैसा दबंग अफसर आ गया। ये शख्स ईमानदार भी और बेखौफ भी। इसके प्रोफाइल में दर्जनों हाई प्रोफाइल केस मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी में राय मंजूर को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। ये मार खाकर भी पीछे नहीं हटता, लिहाजा हर हुकूमत इसके खिलाफ हो जाती है। बहरहाल राय मंजूर ने चार्ज संभाला तो वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इन्हें बुलाकर शीरी मजारी की सिफारिश की, लेकिन ये सिफारिश उल्टी पड़ गई। उस्मान बुज़दार अगर डीजी को ना कहते तो शायद ये केस मजीद कुछ अरसा फाइलों में दबा रह जाता। लेकिन जो ही सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सिफारिश की तो राय मंजूर ने फाइल खोल ली और 40,000 कनाल की सीरियस तफ्तीश शुरू कर दी। और आप राय मंजूर का कमाल देखिए, ये 50 साल बाद रिकॉर्ड के असल संदूक तक पहुंच गया। संदूक ताहाल नायब कासिद के घर पर पड़ा था, वो फौत हो गया था, लेकिन इसका बेटा इस घर में संदूक के साथ रह रहा था। एंटी करप्शन की टीम इसके घर तक पहुंची और असल रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। ये मेजर ब्रेक थ्रू था। राय मंजूर ने मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। ये खबर चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंची और उस्मान बुज़दार ने डीजी को तलब कर लिया। ये बीमार थे, हालत बीमारी में CM ऑफिस पहुंचे। वजीर आला ने इन्हें FIR से रोक दिया, लेकिन इनका जवाब था कि सर आप मेरा तबादला कर दें, मगर मैं FIR से पीछे नहीं हट सकता। CM ने राय मंजूर के तबादले का हुक्म दे दिया, मगर अदम एतमाद की वजह से हालात बदल गए और यह तबादला ना हो सका। दूसरी तरफ राय मंजूर ने पहली फुर्सत में कच्चा मियाँ वाली जमीन की FIR भी दर्ज करवा दी और तफ्तीश का हुक्म भी जारी कर दिया।
आप अब एक दूसरी कहानी भी सुनिए। मेरी चंद दिन कबल पीटीआई के एक मुनहरिफ रुकन से मुलाकात हुई। ये साउथ पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। मैंने इनसे पूछा, हुकूमत ऑपोजिशन ने बना ली, आप लोगों को क्या मिला? इसने हंसकर जवाब दिया, हमारे रुके हुए काम हो रहे हैं। मैंने कामों की तफसील पूछी तो इसने कहकहा लगाया और काम गिनवाना शुरू कर दिए। इन कामों में अचानक 40,000 कनाल जमीन का जिक्र भी आ गया। वो हंसकर बोला, मैं डीजी एंटी करप्शन का तबादला कराना चाहता हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, आपको क्या फायदा होगा? वो हंसकर बोला, जरूरतें एक दूसरे की कजन होती हैं। मैंने इस केस के बारे में इससे टोहली और यूं ये मामला खुलता चला गया और मैं हैरान रह गया कि ये लोग किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हुकूमत बदल गई, ऑपोजिशन हुक्मरान बन गई और हुकूमत ऑपोजिशन शीरी मजारी नई हुकूमत को इम्पोर्टेड भी कह रही है, जबकि दूसरी तरफ इनके पुराने साथी नई हुकूमत से इनके खिलाफ तफ्तीश बंद कराना चाहते हैं। और ये मामला भी 40,000 कनाल की खुर्द बुर्द और रिकॉर्ड में जालसाजी का है। लिहाजा मैं अब उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब इस तफ्तीश का रिकॉर्ड और 51 साल पुराना संदूक एक बार फिर गायब हो जाएगा और FIR दर्ज कराने, तफ्तीश करने वाली टीम और डीजी एंटी करप्शन को खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा और नई टीम इस रिकॉर्ड को एक दफा फिर दफन कर देगी और यूं ये मामला मजीद 50 साल के लिए दफन हो जाएगा। मैं शीरी मजारी का फैन हूं। उन्होंने खवातीन के हुकूक के लिए बहुत काम किया। ये इमरान खान की काबीना में तारिक बशीर चीमा के बाद दूसरी वजीर थी जो वजीर आजम के सामने जबान भी खोल लेती थी और इनकी राय से इख्तलाफ भी कर लेती थी। मोटरवे ज्यादती केस पर जब CPO उमर शेख ने मुतासिरा खातून के खिलाफ बयान दिया तो शीरी मजारी ने इन्हें भी हाड़े हाथों लिया। ये पढ़ी लिखी भी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके पास 40,000 कनाल जमीन पर कब्जे और रिकॉर्ड में रद्दोबदल का क्या जवाब है? मैंने इस जवाब के लिए इनसे राब्ता किया। इनका कहना था कि मैंने सुना है कोई FIR दर्ज हुई है और कोई तफ्तीश भी हो रही है, लेकिन हमें अभी तक बुलाया नहीं गया और ना इतला दी गई है। ये नई हुकूमत का शोशा है, ये तफ्तीश करना चाहते हैं तो कर लें, मगर हमारे पूरे इलाके में किसी के पास भी 40,000 कनाल जमीन नहीं है। शीरी मजारी ठीक फरमा रही हैं। ये एंटी करप्शन पंजाब, ये फैसला बहरहाल होना चाहिए, मगर मुझे महसूस होता है जिस दिन एंटी करप्शन शीरी मजारी और इनके खानदान के लोगों को तलब करेगा उस दिन इमरान खान स्टेज पर खड़े होकर ये जरूर कहेंगे कि देखो पाकिस्तानियों, ये लोग शीरी मजारी के खिलाफ भी 51 साल पुराना केस ले आए हैं और लोग कप्तान की इस बात पर यकीन भी कर लेंगे। लिहाजा मेरी नई हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप कम अज कम ये तफ्तीश जरूर मुकम्मल करा दें, इससे पहले कि डीजी एंटी करप्शन समेत पूरी तफ्तीशी टीम को भी गायब कर दिया जाए और सबूतों के संदूक को भी।